हाँ बच्चों, नमाज का तरीका याद है किसी को? हाँ देखें बच्चों, जिस तरह हम लोग वजू करते हैं, वजू का तरीका होता है सबसे पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद कुल्ली करते हैं, उसके बाद नाक में पानी डालते हैं, फिर मुंह धोते हैं। इसी तरह तरीका होता है, तो इसी तरह नमाज का भी तरीका होता है। नमाज का भी नमाज का भी तरीका होता है, नमाज पढ़ने का भी तरीका होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नमाज पढ़ेंगे तो उसका भी तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठा के बस आ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज का तरीका मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ। सारे बच्चों मेरी तरफ क्या करना है, तवज्जो करनी है सबने, ठीक है? हाँ तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो आप क्या होना चाहिए, आपका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए? बात समझ आई कि नहीं आई? नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो आपका रुख किस तरफ होना चाहिए? किबले की तरफ। किबले की तरफ रुख है तो अपने ये जो पाँव है, आपके पाँव, ये जो पाँव की उंगलियां हैं, ओए बातें नहीं करो, सारे बच्चे तवज्जो करो। ये पाँव की जो उंगलियां, आपके पाँव की उंगलियों का रुख किस तरफ होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? समझ में आया करिए? हाँ देखो, पाँव का जो ये है, ये बीच में, ये देखो बाद लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे नहीं खड़ा होना है। समझ आया कि नहीं? ऐसे बाद एक पाँव इधर रखा है, एक इधर रखा है, ऐसे नहीं खड़ा होना है। समझ आया? कम से कम एक बालिश का फासला होगा। समझ आया कि नहीं? हाँ, बाद लोग ऐसे पाँव मिला के खड़े हो जाते हैं, मिला के भी नहीं खड़ा होना है। समझ आया कि नहीं? मिला के भी नहीं खड़ा होना है, ऐसे खुला भी नहीं खड़ा होना है। सही है? ऐसे एक बालिश, एक ये बालिश का होना चाहिए, ठीक है? ये बात समझ आ गई? हाँ, जब नियत करनी है आपने क्या करना है, सामने देखना है और आपकी हथेलियों का रुख किस तरफ होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए। और ये हाथ जो ना आप कानों को लगाएंगे, ऐसे अल्लाहु अकबर ऐसे बोलेंगे और ये नाक के नीचे बांधेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे तवज्जो करें, मेरी बात सुने। यहाँ कानों को लगाएंगे, बोलेंगे अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक और बात, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये नमाज का तरीका जो बता रहा हूँ, ये मर्दों का बता रहा हूँ, औरतों का नहीं बता रहा हूँ, मर्दों का बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ? ये कानों को ऐसे हाथ लगाया, उसके बाद अल्लाहु अकबर, हाथ की हथेलियों का रुख किस तरफ होगा? किबले की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं है? आज जब नियत करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, सामने देखेंगे। और ये देखो, ये जो बात सुने बच्चों, ये जो तीन उंगलियां हैं, ये तीन उंगलियां इधर इस कलाई पर आएंगी और ये इस तरफ दोनों को पकड़ेंगे। समझ आया कि नहीं? ऐसे बात समझ आई? जब नियत कर ले, इधर हाथ बांधे, तो फिर कहाँ देखना है पता है? सज्जे वाली जगह पे देखना है। कहाँ देखना है? सज्जे की जगह पे देखना है। समझ आया कि नहीं? हाँ, जब आपने किरात कर ली, अभी आपका इरादा है रकू करने का, आपका इरादा है रकू करने का, तो फिर क्या करना है? रकू करेंगे, अल्लाहु अकबर। क्या करेंगे? हाथों को मजबूती से घुटनों को पकड़ना है। समझ आया कि नहीं? और आंखों का रुख कहाँ होना चाहिए? उंगलियों की तरफ, पाँव की तरफ, पाँव की उंगलियों की तरफ रुख होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समीउल्लाह, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब ये देखें, रकू कर लिया, रकू के बाद खड़े होना है, उसके बाद जब सजदे के लिए जाना है, जब सजदे के लिए जाना है, आबेद जब सजदे के लिए जाना है, सबसे पहले क्या करना है? ये घुटनों को रखना है। किसको रखना है? घुटनों को रखना है। उसके बाद हाथों को नीचे रखना है, उसके बाद माथे को, पेशानी को, उसके बाद नाक को। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं इसी तरह तरीका आपसे पूछूंगा। सबसे पहले क्या करना है? आप सजदे पे जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है? घुटनों को नीचे रखना है, उसके बाद हाथों को रखना है, उसके बाद पेशानी को रखना है, उसके बाद नाक को रखना है और देखना कहां पर है? नाक को देखना है। समझाया कि नहीं? और फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। समझ आया कि नहीं है? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, और तशव्वुद की हालत में जब बैठेंगे, हम लोग तशव्वुद की हालत में बैठेंगे तो हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए? हमारे हाथ ये इधर रानू के ऊपर होने चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, और हमारी नजरें कहाँ होनी चाहिए? हमारी नजरें गोद के अंदर। कहाँ पर होनी चाहिए? हमारी नजरें गोद में होनी चाहिए। ठीक है? बात समझ आ गई सबको?